मौजूद हूँ बुलंदशहर के कालेआम चौराहे पर। अब से पहले भी हमने यातायात के नियमों को मैसेज दिया था, बताया था, खबर भी की थी और हमारा भी एक टारगेट यही रहता है कि यातायात का जो नियम है उसका पालन है वो करें, क्योंकि आए दिन देखते हैं कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं घटती हैं और इस चीज़ को माँ बाप को झेलना पड़ता है, घर परिवार को झेलना पड़ता है, क्योंकि एक ही जाने से न जाने कितने घर जाने कितने लोग ऐसे जो टूटते हैं। गौरव इधर हो जाओ थोड़े से। तो हम आपको आज दिखाएंगे कि हाँ, चेकिंग अभियान चल रहा है। इंस्पेक्टर साहब मौजूद है हमारे साथ और ये कालेआम जो बुलंदशहर का मुख्य कालेआम चौराहा है और अभी हमने इसको चालान चौराहा भी बनाया था, क्योंकि अक्सर यहाँ चालान होते रहते हैं। जैसे कि वहाँ मास्क नहीं है, उन पर मास्क तो है पर हेलमेट नहीं है, इस तरह के यहाँ चालान किए जा रहे हैं। और यहाँ इंस्पेक्टर साहब मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस किस चीज़ पर किस ना होने पर चालान किए जा रहे हैं। तो कुछ जैसे ये जा रहे हैं, अब इन पर हेलमेट नहीं है। इंस्पेक्टर साहब बात करें आपसे। देखो रोक लिया। इन पर मास्क तो है पर हेलमेट नहीं है, उस वजह से इनको रोक लिया गया। चाहे आप 10 मीटर की दूरी पे क्यों न चलें, पर हेलमेट लगा के चलें। दिखाएं आप उधर गौरव, इनके पास चालान इनका किया जाएगा। देखिए चालान इनका हो रहा है क्योंकि इनका हेलमेट नहीं था। अब इनका हेलमेट की ना उससे चालान किया जा रहा। अच्छा, पेपर वगैरह भी चेक करते हैं आप सर? गाड़ी कागज दिखाइए। नहीं, पेपर चाहे बहुत देर लग जाएगी, इसलिए पेपर चेक नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इनके पास हेलमेट नहीं है। जी, इनके पास हेलमेट नहीं है। अब क्या लगता है आपको, इंश्योरेंस इनका होगा, प्रदूषण होगा, क्या कागज़ होने चाहिए? चेक करते हैं आप? आरसी सब चेक करते हैं। आरसी होनी चाहिए, डीएल होना चाहिए, पॉल्यूशन होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, हेलमेट लगा होना चाहिए, 3 सवारी नहीं होनी चाहिए, 2 सवारी बैठी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं जो डीएम साहब ने आदेश भी दिया था यातायात का नियम का जो पालन है वो करें। तो कितना लगता है आपको? मास्क हम लोग मास्क भी देखते हैं। नहीं, ज़्यादातर लोग आप चल रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादातर पालन कर रहे हैं जी। कोई एक आधा आदमी आ जाता है तो उसका चालान किया जा रहा है। अधिकतर हमने भी देखा है कि बुलंदशहर के अंदर लोग अब कम से कम ये है कि मास्क तो है ही है और हेलमेट भी लगा के ये लोग चलते हैं। जैसे कि गाड़ी के अंदर अब बेल्ट, सीट बेल्ट बांध रखी है, नहीं बांध रखी, इसका भी तो आप प्रयोग कर रहा है? नहीं बांध रखी, सीट बेल्ट भी बांध रहे, उसे भी देखते हैं हम लोग। और क्या मैसेज देते हैं आप लोगों को, कुछ बताएं थोड़ा सा? कोविड-19 के उसमें मास्क लगाने के लिए और दूरी बना के रहने के लिए ज़्यादातर बताते हैं हम लोग जो है। और बाकी वाहन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न हो उसका भी पालन कराते हैं। मार्केट खोलने का समय भी 9 से 9 कर दिया है। मार्केट खुलने का टाइम 9 से 9 है, उसका पालन किया। अगर उसके ऊपर होता है क्या करते हैं? उसे अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसका चालान करते हैं, FIR होती है उसके खिलाफ 269 और 70। आदित्य, जो शहरवासी होते हैं, जो बुलंदशहर के अंदर लोग रहते हैं या बाहर के लोग रहते हैं, कहीं भी हो शहर का, लोग कहते हैं प्रशासन बहुत परेशान कर रहा है और करते हैं, चालान काटते हैं और मास्क नहीं होता उस पर चालान काटते हैं। तो ये आप ही की सुविधा के लिए है, क्योंकि ये लोग भी 24 घंटे आपकी सेवा में लगे रहते हैं, आपकी सेवा करते हैं और कहीं दुर्घटना ना घटे, इसीलिए आपको ये मैसेज देते हैं कि आप मास्क लगा कर रखें, हेलमेट लगा कर रखें। जैसे कोविड-19 का पालन अब किया जा रहा है, मास्क लगा करके वो करना चाहिए। और अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसमें इंश्योरेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको कोई क्लेम मिल पाए। ये भी कालेआम का वो हिस्सा है जहाँ दिल्ली जाने के लिए रोड जा रही है और यहाँ इनको रोक लिया गया है। भैया इनको रोक लिया, भैया कैसे रोक लिया इनको? इमरजेंसी बता रहे हैं। इमरजेंसी है भैया, इमरजेंसी में हेलमेट लगा के चलें आप। कोई नहीं। ठीक। देखो यहाँ रोक लिया, एक्टिवा वाले भैया को रोक लिया। अरे भैया भाग रहे थे क्या? भाग रहे थे? नहीं, अरे आ जाएंगे आराम से, आ रहेंगे। भैया हेलमेट तो आप लगा के चलें। एक मेरा चोरी हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कचहरी से आ रहा था। ये मेरा दूसरा राउंड है, आप चाहे तो वकील साहब से पूछ सकते हैं। तो एक पिताजी बैंक में रहते हैं, तो वो बैंक एक पहन के जाते हैं, तो मुझे हेलमेट अभी दोबारा खरीदना पड़ेगा। आप चाहें तो आप मेरे साथ चल के वकील साहब से पूछ सकते हैं। पहले ही राउंड में चोरी हुआ। भैया मैं बीच में बात काटूंगा। ये बहाना होता है या हकीकत होता है? यही मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि परमानेंट यहाँ पुलिस मिलती है, और जब पुलिस आपको रोकती है और आपको रिक्वेस्ट करती है, बताती है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें आपकी सुरक्षा के लिए, तो आप फिर ये सब चीज़ें क्यों कहते हो? मैं सर, आपके पास इतने सारे लोग हैं, जी, किसी भी एक को मेरे साथ बिठाइए, मैं जाता हूँ वकील साहब के चैम्बर में, वो जस्टिफाई कर देंगे कि मैं बहाना मार रहा हूँ या मैं सच बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, आज के लिए आप चले जाइए, लेकिन आगे आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप विदाउट हेलमेट मत चलिए। भैया बधाई हो, आपको छोड़ देंगे, आप जाइए भैया, हेलमेट का ज़रूर प्रयोग करें। और आपके छोटे भाई भी हैं, उनसे भी कहिए आप, ठीक है?
देखिए ये भैया हैं और इनको भी जो पकड़ लिया गया है, देखो इनके पास हेलमेट तो है हेलमेट पर लगा नहीं रखा। भैया हेलमेट क्यों लगाया? सर अभी लगाना यहीं पे जाना जरा यही तो लगा से आगे से लगाएंगे सर। इनका चेहरा बहुत मासूम हो जाता है और जब पुलिस प्रशासन इनको पकड़ता है। चलिए भैया हेलमेट लगा लीजिए आप, ठीक है। यादव जी से बात करेंगे। इतने लोगों को आप पकड़ते हैं, मतलब कुछ बहाने सच भी होते हैं झूठ भी होते हैं, उसमें क्या पता? अगर आदमी से बात करते हैं तो उसके चेहरे से उसकी बातों से मालूम हो जाता है ये सच बोल रहा है या बहानेबाजी बना रहा है। अगर सच बोल रहा है तो हम छोड़ देते हैं उसको, अगर उसकी इमरजेंसी है तो छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जो वास्तव में जानबूझ के वायलेशन कर रहा है तो उसको छोड़ना संभव नहीं हो पाता, चलान कर देते हैं हम लोग, उसको कार्रवाई होती है उसके खिलाफ। अच्छा ये बताइए आप, जैसे अभी आपने गाड़ी रोकी, ठीक, और उसमें आपने कहा कि हेलमेट होना चाहिए। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी पकड़ ली, अब आपको कैसे पता है इस गाड़ी के कागज़ है नहीं है, चोरी की है, कैसी है? अब ये जो ऐप हमारे पास है, इस ऐप में हम नंबर सर्च करते हैं, डालते हैं तो पूरा डाटा इसका, पूरी गाड़ी की आरसी आ जाती है, पूरा डाटा आ जाता है। इसका इंश्योरेंस खत्म है, पॉल्यूशन खत्म है, लाइसेंस भी अगर नंबर होता है, लाइसेंस बात कर लेते हैं, लाइसेंस देख लेते हैं। नहीं, लाइसेंस देखने का मतलब होता है लाइसेंस का नंबर होता है, उस पर डालते हैं, सर्च करने में पूरा डाटा आ जाता है लाइसेंस का। देखिए सर आपको तो दिखा रहे हैं, ये बिल है, अब ये नई गाड़ी है, अब ये इसमें ये देखना होगा कि ये किसका टाइम अभी है इसमें। AF है, AF। देखो सब 3 लोग जा रहे हैं सर, देखो रोक नहीं रहे, इधर आ जाओ। 3 लोग जा रहे हैं भैया, अभी आएंगे वापस। देखो 3 लोग जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं रुक रहे। ये बड़े बूढ़े भी हैं, एजिड हैं और यंग भी हैं, दोनों ही तरह के हैं, यंग भी और एजिड भी। तो वो ये लोग रुकने को तैयार नहीं। पुलिस प्रशासन इन पर दबाव दे रहे थे, पकड़ रहे थे। देखो हेलमेट है पर नहीं लगा रखा। यही प्रशासन की जो मैसेज है, यातायात का नियम है, यही है कि आप हेलमेट लगा के चलें ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। अब तो कुछ बात हो रही है इनमें, भैया हेलमेट क्यों नहीं लगाया? भैया कचहरी से आया हूँ, एडवोकेट है, कचहरी से आया हूँ और यहीं पे जा रहा हूँ। देखो यहीं पे हरीश हॉस्पिटल पे सर अभी हमने, अच्छा सर हमने इतने लोगों को, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये रे मैंने हेल्प मांगी। वकील साहब कमाई अच्छी होती है तुम्हारी। हेलमेट ऑफिस में है मेरा, हेलमेट मेरा ऑफिस में है, आप जा करके देख सकते हो। हेलमेट तो सबके घर रहता है, लगा तो कोई नहीं मेरे ऑफिस में है, मेरे ऑफिस में। अब ऑफिस से यहाँ की दूरी कितनी है? आपको बताए, पास में जाना चाहते नहीं, दवा लेने जाना है। हरीश हॉस्पिटल जाना है। अब तो भैया देखो मैं तो खबर कर रहा हूँ, अपनी स्टोरी कर रहा हूँ। आप इनसे बात करें, आपको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? जी भैया आपका हेलमेट कहाँ गया? क्या कहेंगे आप हेलमेट लगाने पर? भैया कुछ कहेंगे आप? देखिए हेलमेट घर पे मिल नहीं रहा था मुझे। अच्छा हाँ जी, जी हेलमेट घर पे मिल नहीं पा रहा था बस। इस बिना पर आप जो बिना हेलमेट के आके हाँ जी, सोचा कि प्रशासन निकाल तो दे गई। ये आपसे पहले भी नहीं निकल गए आप पहले? नहीं आज बहुत दिनों बाद निकला हूँ मैं तो। चलिए आप जाइए, निकलिए। सर इनका कह रहे थे सर ये कि मेरा हेलमेट था घर पर मैं लगा के नहीं, मतलब मिल नहीं रहा घर पर। 70 जी यही भाई कहाँ है नहीं, सर? वो क्या करेंगे आप? अब देखो ये मिल नहीं रहा, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं। आप पता चलिए तो आप सर, बाइक से चल रहे हैं, कुछ और तो आपको बहाना- जो नियम है, जो उसके रूल है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे। हेलमेट पहनना है, लाइसेंस है आप पे? लाइसेंस है, लाइसेंस दिखाइए। लाइसेंस मांग रहे हैं, लाइसेंस। लर्निंग वाला है। एज क्या आपकी? 18 है अभी तो। 18 है। तो 18 लर्निंग नहीं, लाइसेंस तो होना चाहिए ना। लाइसेंस कॉपी वगैरह तो होगी व्हाट्सएप पर आजकल तो। कैमरे में देखिए सर अभी 2 महीने पहले ही हुआ था। लाइसेंस जो होता है एक से एक लिखवाइए, अच्छा। पहला नियम। उसके बाद एक सर प्रॉपर किस दोबारा बता, आप क्या कर रहे हैं? अगर कोई वाहन चालक लर्निंग से चलता है जी तो पहली चीज़ है उसके वाहन पे आगे पीछे एल लिखा होना चाहिए। जी उसके बाद जो एक ट्रेंड आदमी जिसके पास लाइसेंस होल्डर हो, वो उसके पीछे बैठा हो, वो उसको समझाए बताए कि कैसे चलना है, कैसे लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, कहाँ, बस सारी चीज़ उसको बताए। ये नियम इसका ये है, फॉलो करें, Follow फिर करें। वो आगे वाला जो एल है। तो सर ये 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब में ना सब ये लर्निंग का जो नियम है सबके लिए लागू है। सभी के लिए। एल जरूर ये रखना। देखिए अच्छी बात इन्होंने बताई, यातायात का नियम ये भी आज इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर बाइक भी, कार ही नहीं बाइक भी अगर आप चलाते हैं तो उसके पीछे एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिनका एक लाइसेंस होना चाहिए, और वो आपको राइट लेफ़्ट किस तरह मोड़ना चाहिए, किस तरह आपको यू टर्न करना चाहिए और कहाँ से आपको यू टर्न लेना है। अब आपको दिखा दूँ, ये काले आम का जैसे चौराहा है, तो जैसे दिल्ली रोड से लोग आते हैं तो अक्सर हमने देखा है ये पीछे से यू टर्न करके ऐसे निकल जाते हैं, और जिसमें कि इसका नियम यहाँ पर है, रूट यहाँ पर है कि इसको पूरे को घूम करके चक्कर को घूम के तब जाके बंदा वहाँ जाएगा। और सर कभी कभी ऐसा होता है लोग बात कराते हैं कॉल पर कि जी मैं, सर आपसे बात करूंगा मैं, अक्सर मैंने देखा है लोग बात कराते हैं मैं उनका बेटा हूं और मैं ये हूं, तो क्या क्या कैसे फेस करते हैं आप?
जो व्यक्ति बात कराता है, अगर व्यक्ति सामने कोई अपनी जेन्युइन समस्या बताता है कि वो अर्जेंट हमने भेजा है, हॉस्पिटल जा रहा है या कहीं जल्दी में मैं आपसे कॉल की बात करूँ तो कॉल पे बात कराते हैं। अच्छा, कॉल पे बात अधिकतर मना कर देते हैं। हाँ, मना कर देते हैं कि हम बात नहीं करेंगे। तो उसमें चालान कटता है। हाँ, उसमें चालान कटता है उसका। सब लोग आते भी होंगे जी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हाँ, जो व्यक्ति जानता है वो खुद कॉल करता है, बताता है कि ये समस्या है, तो उसको सुन लेते हैं लीगल। धन्यवाद सर। देखो, बर्फ़ लेके जा रहे थे पर हेलमेट नहीं है। मतलब अपने खाने पीने का इंतज़ाम पूरा है पर जान का नहीं है। अगर जान का इंतज़ाम करके चले तो जान बच जाए इनकी। बर्फ़ ले जा रहे हैं। भैया लस्सी बनाओगे क्या? कलश होटल में एक प्रोग्राम हो रहा है, मेरा बर्फ का काम अरे दावत खाओगे? जाना जा रहा था अच्छा, काम है आपका? जी। भैया हेलमेट तो जैसे आपको काम है रोज़ का, आपको पता है रोज़ हमारी जो बुलंदशहर की जो पुलिस है, प्रशासन है, काफ़ी अलर्ट कर रही है लोगों को, और इनकी जेब में पैसा नहीं जाता और ना ही आपको रोक करके इनको मज़ा आता है। आपकी जान की जो सुरक्षा है ये लोग आपको बताते हैं कि किस तरह आपकी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर सपोर्ट डेथ अगर आपको पीछे गाड़ी में मार जाए, आप डिवाइडर में जाके लग जाएँ तो क्या होगा आपके साथ? गलत है ना? चलिए, इनका चालान हो रहा है और इस तरह की चीज़ें हम आपको देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, पर हम आपसे रिक्वेस्ट फिर भी यही करेंगे कि आप हेलमेट लगा के चलें, पेपर पूरे रखें और अगर प्रशासन रोकता है आपको तो आप रुकें।